हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज की वीडियो जो अगेन बेटा एक्सरसाइज 1.2 की रहेगी, क्लास 10th की। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो सबसे पहले बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने बेटा नोट्स पहले वैसे बना के रखे हुए थे और मैं खुद इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ बेटा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी मैंने अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही जो है मैंने इसकी वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है शॉर्ट फॉर्म के। ठीक है जी, किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अलग अलग मेथड है उनकी वीडियो डाल रखी है। तो इसलिए मैंने ये खुद करके नहीं डाली हुई है। ठीक है, पहले के मेरे नोट्स बने हुए थे तो एज इट इज़ जस्ट मैं थोड़ा सा इसका रिकेप दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है आपको, फैक्टर बना के देनी है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन सबसे पहला है बेटा 140। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को जो है अरेंजमेंट कर लेनी है। तो 140 है, 140 को सबसे पहले बेटा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। देखो वैसे तो ये देखा जाए ये 7 के टेबल से भी जाते हैं। ठीक है जी, तो सीधे 7 के टेबल से नहीं जाना, तो छोटे नंबर से शुरुआत करनी है जब भी करनी है। ठीक है, तो 2 से शुरुआत करनी है, 2 से शुरुआत करके 140 कट जाता है बेटा 70 आ जाएगा। 2 से कट करके अच्छा 70 आ गया, अब ये 10 से भी जा सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन हमें क्या करना है, छोटे नंबर से शुरुआत करनी है तो बेटा 2 से करना पड़ेगा। 2 से ये आ जाएगा बेटा 35, तो 5 से चला जाएगा 7, 7 से चला जाएगा 1। तो 140 के जो फैक्टर बन के आते हैं बेटा जो इस साइड वाले नंबर होते हैं वो लिखने चाहिए 2 2 5 7, 2 2 5 7। अब 2 बेटा 2 बार आ चुका है तो 2 की बार 2 लिख देंगे, 5 × 7। ठीक है जी। अब इसी तरीके से 156 है बेटा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 78 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 39 आ जाएगा, 3 से हो जाएगा 13 और 13 जो है 13 के टेबल से जाएगा बिकॉज ऑफ जी का प्राइम नंबर है। तो 156 के फैक्टर क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट नंबर है बेटा 3825। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1275 और 3 से चला जाएगा 425 आ जाएगा, 5 से जाएगा बेटा 85 हो जाएगा, 5 से जाएगा ये 17 पर। तो 17 एक प्राइम नंबर अपने टेबल से जाएगा, तो ये बेटा इसके फैक्टर बन के आ गए 3⁻² मल्टीप्लाई 5⁻² मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है जी। इसी तरीके से ये बेटा है क्वेश्चन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है जैसे आप लोगों को ऊपर सिखाया है वैसे आ जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर से बता दूं तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की जाती है, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो मैंने बेटा शॉर्ट फॉर्म में इसके अलग से एक वीडियो बना के रखी हुई है इस चैनल के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद का जो बेटा क्वेश्चन है वो लिखा फाइंड एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कह रहा है कि वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अच्छा बेटा इस चीज़ को याद रखना, जे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इस ये एक तरीके का फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये एक तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, तो एलसीएम होगा एचसीएफ होगा, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वो किसके बराबर होगा, जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला अगर उन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बराबर आएगा। तो अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल 26 और 91 है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, जो एलसीएम है वो निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो है बेटा इसका 182 आया है, एचसीएफ निकाला है बेटा वो कितना आ गया, इसका 13 आ गया। तो बेटा करेंगे क्या, तो 182 और 13 एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कर लेंगे। दो नंबर जो है जिनका निकालना है 26 91 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट में देख लो दोनों सेम आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाई भी हो जाएगा। तो बिल्कुल एज इट इज़ यही करना है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बेटा आप लोगों ने 5 10 और 92 की। ठीक है जी। तो इस कैल्शियम और एचसीएफ आ चुका है। एचसीएफ निकालने के लिए बेटा दोनों में कॉमन चीज़ ली जाती है, और एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है वो लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी साथ में लिख लेंगे। ठीक है जी। तो उससे जो है हमारा पास क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम भी आ जाएगा। ओके। तो इस तरीके से जो है हम बेटा वेरीफाई भी कर सकते हैं, रिजल्ट को जो भी आ रहा है चेक कर सकते हैं कि हमारा गिवन रिजल्ट जो है सही है या गलत है। इसी तरीके से बेटा बाकी के क्वेश्चन है इसी तरीके से करने हैं ये भी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना और चेक कर लेना है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, कह रहा है कि थर्ड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है 12 15 21। 12 को बेटा 2 से गया 6 आ गया, 6 को 2 से गया 3 आ गया, 3 से 1 आ गया। 15 के भी निकाल लेंगे, 21 के भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। दोबारा फिर से कह रहा हूँ बेटा मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है जी, और भी 2 मेथड है बेटा उनसे मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो।
ठीक है जी। तो इसीलिए जो है मैंने नोट्स में से ये चीज़ करवा रहा हूँ और लिख के नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो बेटा जी आ जाएगा इसका जो SCF 3 आ जाएगा। SCF वही चीज़ लेते हैं जो तीनों में नंबर कॉमन है, तो 12 में भी 3 आ रहा है, 15 में भी 3 आ रहा है, 21 में भी 3 आ रहा है, ठीक है जी। 3 लिख लिया। ओके, बाकी जो चीज़ कॉमन नहीं है वो लिख लेते हैं, जैसे J2 है, 2 बार आया, इधर तो नहीं है 2 कहीं भी, 2 लिख लिया। अब 5 नीचे वाले में आ रहा है, ना इधर है ना इधर है 5 नीचे वाले में, तो 5 भी लिख लिया। अब 7 नीचे वाले में ना 15 में ना 12 में है, तो बेटा 7 इधर भी लिख लिया। अब जो 3 नीचे कॉमन आ रहा था वो 3 भी लिख लिए इधर, तो ये आ गया एलसीएम हमारा 420। इसी तरीके से एलसीएम ऐसे इस तरीके से निकालना है, इसे हम बोल देते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि गिवन दैट SCF जो है 306 एंड 657 का वो 9 दे रखा है। SCF ये 2 नंबर है, दोनों नंबर के SCF बेटा 9 दे रखा है। कह रहा है कि इनका LCM पता करो। तो बस इसी तरीके के जो क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते भी आते हैं, तो ये फॉर्मूला है बेटा, तो याद रख लेना। तो LCM मल्टीप्लाई बाय SCF किसके बराबर होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। तो LCM निकालना, तो LCM किसके बराबर आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर दे रखे हैं, नीचे SCF आ जाएगा, SCF पे डिवाइड कर लेंगे तो बेटा आ जाएगा 22338, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कह रहा है कि चेक करके बताओ कि जो 6 की पावर n है वो कैन एंड विद डिजिट 0, तो क्या वो 0 के साथ एंड हो सकता है। अगर n जो है बेटा क्या हो जाए, एक नेचुरल नंबर हो जाए, तो क्या जाए, इफ द नंबर 6 रेज़ टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अगर बेटा 6 रेज़ टू पावर जो n है, अगर वो एंड होता है 0 डिजिट के साथ, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो वो बेटा 5 से डिविजिबल हो जाता है। एज वी नो दैट एनी नंबर विद द यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। तो कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है, तो बेटा डिवाइड हो जाता है 5 के ऊपर, ठीक है जी। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ बेटा 6 पावर n की, तो 6 के क्या आ जाएगा, 2 × 3 इसकी पावर n आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज़ टू पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। तो 0 और 5 है ना, तो हमें क्या चाहिए बेटा 2 और 5 चाहिए, बट लेकिन इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 3 आती है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए जो n है, यानी 6 रेज़ टू पावर n होगी, वो डिविजिबल नहीं हो पा रही है 5 से। दस इट प्रोवाइड्स दैट 6 रेज़ टू पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। अगर बेटा इसके साथ यहाँ पर 5 भी आता ना, तो जाके ये एंड हो सकता था 0 के, अब नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बेटा 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, जैसे कि 8 है, 8 बेटा 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, और 8 खुद के टेबल में भी आ रहा है। तो देख लो कितने सारे फैक्टर बन गए हैं, ठीक है। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो कि खुद के टेबल से जाते हैं या 1 के टेबल से जाते हैं, जैसे कि 2 है, 2 किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ 2 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। 3 है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है जी, या खुद के टेबल में जाएगा या अपने टेबल में। तो करना है क्या है बेटा, हमने सबसे पहले 7 × 11 × 13 + 13 ये लिख लेना है। तो इसमें से जो 13 इधर भी है 13 इधर भी है, इसमें से 13 कॉमन निकाल लिया, बाकी जो बच गया उसे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख दिया, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखोगे बेटा, देखो ये यहाँ से 13 मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना आ गया 78। अब 78 को बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 3 × 2 × 13 तोड़ सकते हैं। तो देख लो बेटा इस नंबर के कितने सारे फैक्टर बन गए। अब इतने सारे फैक्टर बने, 2 से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं, तो ये कंपोजिट नंबर बन गया। अब इसी तरीके से सेकंड वाला नंबर ले लेंगे, ये वाला 7 6 5 4 3 2 1 + 5। तो 5 यहाँ पर भी 5 टेक कॉमन कर लेंगे, तो बाकी जो बच गए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे 1009 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर बनेंगे, 5 भी उसमें ऐड होगा, ठीक है जी। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर बन गया हमारे पास, ओके, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड
Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at starting points? तो एक रवि है बेटा और सोनिया, दोनों, सोनिया जो 18 मिनट पर जो है राउंड लगाना शुरू करती है, रवि जो है 12 मिनट पर शुरू करता है। तो कह रहा है कितने टाइम के बाद दोनों आपस में फिर से जो है मीट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालना है 18 का और 12 का। तो एचसीएफ इस तरीके से निकाला जाता है, कॉमन चीज़ लिखेंगे। 18 में 2 आ रहा है और 12 में भी 2 आ रहा है, 2 बाहर आ गया। 18 और 12 में 3 आ रहा है तो वो बाहर आ गया। तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 6, तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर एलसीएम देखेंगे इसी का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, जो चीज़ कॉमन है 2 और 3 कॉमन तो है, और 2 और 3 जे वाला भी कॉमन है, तो 3 कितना हो जाएगा 36। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है बेटा हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।